जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्लियंस में। आई होप आप सभी तंदुरुस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और सभी एक कुशल और मंगल होंगे। तो बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि आप लोगों के लिए एक सीरीज लेके आया हूं मैं, जिसका जो जितने भी प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के पेपर हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, डिटेल में एनालाइज करेंगे और कैसे समय बचाया जा सकता है अपना पेपर में, इसके बारे में भी हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करके देंगे आप लोगों के लिए। और बच्चे, ये जो सीरीज रहने वाली है, देखिए इस सीरीज का मतलब ही क्या है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी व्यक्ति प्रैक्टिस करता है उतना ही परफेक्ट हो जाता है और जो प्रैक्टिस नहीं करता है वो परफेक्ट होने में कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कतें लेता है। देखिए बच्चों, कई बार आपको प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि पेपर देने आप जाते हैं लेकिन आप अपना क्वेश्चन ही कवर नहीं कर पाते हैं। तो इसका पीछे कारण क्या है कि आपके पास ना ही तो स्पीड है, स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी होना जरूरी है। तो अगर आप एक एक 10-10 सेकंड एक एक क्वेश्चन में बचाते हैं, 5 सेकंड, तो कहीं ना कहीं आपको मैथमेटिक्स सेक्शन में जो है वो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो आपको ये भी देखना है, अपना टाइम भी बचाना है बच्चों। इसीलिए आप लोगों के साथ मैं अमित कुमार आज इंग्लिश के जितने भी प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के पेपर रहे हैं उनकी जो है वो प्रैक्टिस करेंगे हम लोग मिलकर साथ में। देखिए बच्चों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। 25 क्वेश्चन आप लोगों के रहने वाले हैं। पेन और कॉपी आप अपने साथ में रख लें, नोटबुक अपनी 25 तक गिनती लिख लें और एक प्रकार से आपकी ये टेस्ट भी हो जाया करेगा। आपने पहले अपने आंसर लगा देने, उसके बाद जो है वो आंसर यहाँ से मैच कर लेने। आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है और कितनी नहीं हुई है। और आपको पता ही है कि 24 को जो है वो नोटिफिकेशन आने वाली है एसएससी जीडी की। और इसका जो पेपर है वो लगभग फरवरी तक बताया जा रहा है कि फरवरी तक जो है वो पेपर हो जाएगा। जनवरी के एंड में या फरवरी के स्टार्टिंग में पेपर लग पड़ेंगे, स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम। तो उसी के हिसाब से अभी टाइम बहुत कम रहा है। लगभग ये मानिए कि 90 दिन का चैलेंज है। 3 महीने नहीं तो 2 महीने होंगे। 60 दिन में खुद को इतना परफेक्ट बनाना है कि जल्दी से जल्दी आप जो है वो वर्दी पहनने का जितना भी बच्चे सपना देख रहे हैं उनका सभी का सपना जो है वो साकार हो। तो आइए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर। द कार स्टॉप्ड डैश व्हेन द ब्रेक्स वर अप्लाइड। तो कार जब स्टॉप्ड होती है बच्चों, तो ब्रेक्स वर अप्लाइड कब की जाती है? क्या बोल्डली की जाती है? बोल्ड का मतलब जो है बच्चे, ये बोल्ड से निकला हुआ वर्ड है और बोल्ड का मतलब होता है कायर। ठीक है बच्चों, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। फेथफुली तो विश्वास नहीं होता है और ओबिडेंटली, ओबिडेंट से बना होता है जिसे आज्ञाकारी बोलते हैं। बच्चे आपको पता ही है कि ये जो है, जो आपका ये इमीडिएटली है, अगर ब्रेक कैसे मारेंगे? इमीडिएटली तुरंत ही मारी जाएगी। ठीक है, ब्रेक जब भी लगाएंगे आप तुरंत ही लगाई जाएगी। इसीलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या रहने वाला है बच्चों? बी इज राइट आंसर रहने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडीएम। ईडीएम की बात की है, ईडीएम एंड फ्रेजेस पूछा है आप लोगों से। और ईडीएम का मतलब ही क्या होता है बच्चे? जिसे आप मुहावरे और लोकोक्तियां कहते हैं। तो देखिए, थिंक ऑन योर फीट। थिंक ऑन योर फीट की बात की जाएगी बच्चे, तो इसका मतलब क्या होता है? टू थिंक एंड रिएक्ट क्विकली। किसी चीज पे क्या करना भाई? रिएक्ट, रिएक्ट क्या करना? क्विकली रिएक्ट करना। रिएक्ट क्विकली, रिएक्ट क्विकली करेंगे। देख लीजिए, अब आप चार ऑप्शन पढ़िए। बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग एंड रनिंग अ रेस, स्टैंड अप टू बी एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। देखो, प्रॉब्लम से तो नहीं लेना देना है, स्टैंड अप, स्टैंड अप। ठीक है। बी रेडी टू टेक अप ऑल द चैलेंजेस दैट यू फेस। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये भी नहीं होगा। एडजस्ट क्विकली टू चेंजेस एंड मेक फास्ट डिसीजन। भाई कैसे लेने डिसीजन? फास्ट लेने। इसलिए जो आंसर है का सेकंड क्वेश्चन का, वो आप लोगों का भी आंसर यहां पर रहने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, ये आपसे पूछा गया है अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स की बात की जाएगी। ठीक है। एडवर्सरी, एडवर्सरी की बात की जाएगी, तो बताइए इसका सिनोनिम्स पूछा गया है। एडवर्सरी क्या होता है? ठीक है बच्चों, तो ये चार ऑप्शन है, तो जो जो आपको आता है पहले उनके बारे में देख लें आप। यूनिफॉर्म की मतलब आप लोगों को पता ही है बच्चे क्या होता है। ड्रेस आप लोग बोल सकते हैं या किसी प्रकार का सूट आप लोग बोल सकते हैं इसी चीज को। ठीक है, किसी प्रकार का सूट आप इस चीज को बोल सकते हैं। ठीक है,
अगर बात की जाए कंपेनियन की, कंपेनियन का मतलब होता है कोई आपका पार्टनर, साझेदार, पार्टनर। ठीक है बच्चों, पार्टनर, पार्टनर तो आपका पार्टनरशिप से रिलेटेड है। ठीक है, प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार व्यक्ति, जिसे हम बोल सकते हैं बच्चे वाइजर पर्सन, वाइजर मैन, या इंटेलिजेंट पर्सन, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट वर्ड ये भी आपका इसी का सिनोनिम्स आएगा। एक और इसका सिनोनिम्स आ सकता है आप लोगों के पास, दैट इज डेप्ट। एक और आ सकता है दैट इज अडेप्ट। ये सब किसके लिए आता है, इंटेलिजेंट के ही वर्ड है। एडवर्सरी, एडवर्सरी का मतलब होता है बच्चे जो आपका ओपोजिट हो, जिसे आप ओपोनेंट बोलते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा, यहाँ पर बी इज राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड पूछा है। देखिए प्यूपल की स्पेलिंग ठीक है, रेंडर की स्पेलिंग ठीक है, टुगेदर देख लेंगे। नो, नो का मतलब होता है बच्चे कटिंग समथिंग विद, कटिंग समथिंग विद टीथ। ठीक है, किसी को, किसी चीज को टीथ से काटना, दैट इज नो। टुगेदर, टुगेदर देखिए टुगेदर की स्पेलिंग क्या होती है, GETHER होता है, यहाँ पे ई आएगा, यहाँ पे ए था, इसीलिए जो आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का वो सी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास बैफल, सिनोनिम्स बताना है बैफल का। और बैफल की बात की जाए बच्चे तो बैफल का मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे बैफल मीन मतलब बोलते बोलते बफलिंग, बफरिंग अलग चीज है। बैफल का मतलब होता है बोलते बोलते जो है कई बार आपके वर्ड्स रुक जाते हैं, आप बोलना कुछ और जाते हैं लेकिन बोल कुछ और पाते हैं, तो उस टाइम आप क्या हो जाते हैं, बैफल हो जाते हैं। बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज। ठीक है, कंफ्यूज्ड। तो बताने से ही मतलब लग गया होगा आपको पता कि सर इसका तो सी रहेगा। और इसके लिए एक ईडियम एंड फ्रेजेस भी आता है बच्चे, एट सी। एट सी का मतलब भी क्या होता है, ठीक है, कंफ्यूज्ड होना। तो ये इसका ईडियम एंड फ्रेजेस आ जाता है कई बार। ये बैफल जो है इसका मतलब कंफ्यूज्ड होना होता है। कंफ्यूज नहीं लिखा मिलेगा तो परप्लेक्स्ड लिखा मिलता है, परप्लेक्स्ड वर्ड, ये भी बड़ी बार पेपर में पूछा जाता है, तो आप नोट डाउन कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन split into four segments, identify the segments that contains a grammatical error। एरर पूछा है आप लोगों से। देखिए आई डिसाइडेड टू, इतना तो आपको पता सर, टू के बाद तो क्या आती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, चलो अच्छी बात है। आई डिसाइडेड टू sang a song in the inter school song competition। देखिए बच्चे ये जो डिसाइडेड वर्ड है, ये जो डिसाइडेड वर्ब है, क्या है ये, डिसाइडेड वर्ब है। अगर डिसाइडेड वर्ब की बात की जाए तो ये एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद टू चाहिए, और टू के साथ डायरेक्ट क्या चाहिए हमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा भाई, आप लोगों का सैंग अ सॉन्ग नहीं होगा, सिंगिंग अ सॉन्ग होगा। क्या होगा बच्चों यहाँ पे, सिंगिंग अ सॉन्ग होगा, सिंगिंग अ सॉन्ग, ये आपका आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर सिक्स का, ये आपका आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, बट फॉर हिज डैश दे वुड हैव अटैक्ड ईच अदर। अटैक्ड किया है उन्होंने तो कोई ना कोई कारण रहा होगा, तो देखते हैं क्या क्या कारण रहेगा। देखिए ऑप्शन पहले पढ़ लें आप। ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का मतलब होता है दोलन। ऑसिलेशन दोलन की क्रिया होती है कि किसी एक ही साइड में जाना आना, मोमेंटम, एक प्रकार का मूवमेंट आप बोल सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो क्या है, बट फॉर हिज मूवमेंट दे वुड, क्या मूवमेंट के कारण हुआ होगा, सर नहीं। तो अगले ऑप्शन देख लेते हैं, इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब क्या बच्चे, इंटरफेरेंस। क्या है, इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है, किसी, बोलते हैं ना इंटरफेयर मत करो भाई हमारे मैटर में, दखल अंदाजी। ठीक है, इंटरफेरेंस मतलब दखल अंदाजी, तो इंटरफेरेंस नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, सॉरी, इंटरफेरेंस मतलब दखल अंदाजी होता है। इंटरमिशन, इंटरमिशन आप लोगों ने देखा होगा मूवीज वगैरह में, एक शॉर्ट टाइम, मतलब बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए जो एक मतलब थोड़ा सा टाइम देते हैं, रेस्ट बोल सकते हैं आपको, शॉर्ट टाइम रेस्ट बिटवीन जो फिल्म के अंदर चलता है, दैट इज इंटरमिशन। ये आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, एक्सग्रेशन, एक्सग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना।
इंक्रीज करना, किसी चीज को क्या करना, इंक्रीज करना। ठीक है? तो देखिए अब क्या होगा, बट फॉर हिज क्या होगा, इंटरवेंशन, उसके इंटरफेरेंस की वजह से ही तो क्या हुआ है भाई, अटैक्ड ईच अदर, वो आपस में लड़ पड़े हैं, इसीलिए जो इसका आंसर रहेगा वो बी पार्ट इसका राइट आंसर रहने वाला है। आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है सब्स्टिट्यूट, जो ये अंडरलाइन किए यहाँ पे आपने आंसर रखना है अपना। दे हैव बीन लिविंग हियर ड्यूरिंग 10 ईयर्स। देखिए बच्चे, दो चीजें होती हैं, इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन इधर दे रहा हूं मैं। देखिए एक होता है बच्चे फोर, और एक होता है सिंस। देखिए फोर की बात करूं तो फोर कब लगता है, जब टाइम के साथ क्या लगा हो बच्चों, एस लगा हो। और सिंस कब लगता है, जब टाइम के साथ क्या नहीं लगा हो, एस नहीं लगा हो। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है बच्चे, आप पढ़ सकते हो इनको। फोर के साथ टाइम दिया होगा और टाइम के साथ एस लगा होगा तो 100% फोर लगेगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे 10 ईयर्स, ठीक है, तो ड्यूरिंग नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, फोर आएगा। डी इज राइट आंसर रहने वाला है आप लोगों का यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे हैव बीन लगा था, ठीक है, तो आपका आंसर जो रहेगा वो यहाँ पे डी आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे यहाँ पर पूछा है एंटेनम्स, पूछा भी किसका वर्ड का, देखो इनोसेंट। इनोसेंट कौन होता है बच्चे, जो व्यक्ति कैसा हो, ऑनेस्ट हो, जो व्यक्ति कैसा हो, सिंपल हो, ठीक है, हार्मलेस, जिससे कोई भी हमें क्या नहीं है, हार्मलेस, कोई खतरा नहीं है। ये तो इसके सिनोनिम्स ही हो गए, तो एंटोनिम्स पूछा था तो यही तो पार्ट रहेगा और क्या आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर रहेगा वो ए पार्ट में रहेगा, ठीक है। क्यूनिंग, क्यूनिंग का मतलब होता है डराने वाला व्यक्ति बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। इनोसेंट बिल्कुल शरीफ जैसा व्यक्ति होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वी कैन डैश आवर सेल्फ फ्रॉम द रेनकोट बाय वेयरिंग अ रेनकोट, सॉरी, वी कैन डैश आवर सेल्व फ्रॉम द रेन बाय वेयरिंग अ रेनकोट। अब आप देखिए, आप रेन से वेयरिंग रेनकोट करेंगे तो उससे क्या करेंगे, अपने आप को निगलेक्ट कर बैठेंगे, सर बिल्कुल भी नहीं। केयर होगी उससे, नहीं सर, इससे एक ही चीज हो सकती है, दैट इज प्रोटेक्ट, ठीक है। वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द रेन बाय वेयरिंग अ रेनकोट, रेनकोट डालने से प्रोटेक्शन हो सकती है रेन से, ठीक है। आई होप इतनी बात तुम्हें क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, गो थ्रू द रूफ। गो थ्रू द रूफ का मतलब होता है कि छत तक जाना है आप लोगों को, तो कैसा करना है काम, बहुत हाई, ठीक है, वेरी हाई करना है। फाइंड अ सीक्रेट रूट, नहीं सर, अगर ऐसा होता कि गुफा से कोई बोल रहा होता कुछ ये क्वेश्चन में, तब तो चलो बोल भी देते सर फाइंड इन अ सीक्रेट रूट, बट ऐसा लिखा नहीं है। बी वेरी हैप्पी, नहीं। फॉल डाउन फ्लैट, देखिए हैप्पी के लिए क्या आता है, एक वर्ड आता है दैट इज गाला डे। गाला डे का मतलब होता है हैप्पी डे इन लाइफ, हैप्पी डे इन लाइफ, ये आपकी लाइफ का सबसे अच्छा दिन, दैट इज गाला डे, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखिए क्या रहेगा यहाँ पे आंसर, राइज वेरी हाई, बहुत ऊपर की ओर उड़ना, ठीक है, दैट इज गो थ्रू द रूफ। नेक्स्ट देखिए, अ स्मॉल ऑर्नामेंट विच हैंग्स डाउन स्पेशली फ्रॉम अ नेकलेस। देखिए बच्चे, आपका जो नेकलेस होता है वो ऐसे करके नेकलेस है मान लिया, और यहाँ पे जो नीचे जैसे लगा होता है, इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा बेकार ड्राइंग है मेरी बच्चों, तो आपने बिल्कुल भी माइंड नहीं करना है, पर कोशिश करता हूँ एक बार आप लोगों के लिए कि ये आपका ये है, यहाँ पे जो है वो आपका ऐसे करके नेकलेस में बना होता है। तो ये जो चीज है, इस चीज को क्या बोला जाता है नेकलेस में, ये पूछ रहा है, ठीक है। ये बोला जाता है पेंडेंट, बोला जाता है बच्चे इसको पेंडेंट। जो आंसर रहेगा आपका दैट इज, देखो डायमंड तो उसमें लगा होता है, ये तो होगा नहीं। ये रिंग तो कान में डालने वाले होते हैं, रिंग आपको पता ही है। आंसर क्या होगा, पेंडेंट। इजी पेपर आता है बच्चों। अगर देखिए, आप अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, या आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप उस लेवल की इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तब तो मेरा सजेशन ये रहेगा आप लोगों को कि आप इंग्लिश तभी अटेम्प्ट करें एसएससी में, अदरवाइज आप हिंदी के साथ ही जाएं, उसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा बन सकती हैं। इसीलिए
इंग्लिश को आप तभी अटेम्प्ट करें अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, तभी आप रिस्क लें, अदरवाइज वो हिंदी पे ज़्यादा फोकस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर रहने वाला है वो ए पार्ट में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के पास, लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन अ लाइब्रेरी। देखिए ये बोल रहा है कि लिस्ट, आप जाएंगे जब भी लाइब्रेरी में तो आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको ए नाम की, ए नेम की मिलेंगी, यहाँ पे बी की, यहाँ सी की। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, इसी चीज को कैटालॉग बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे? कैटालॉग बोला जाता है। ठीक है, कैटालॉग। ठीक है, ये रहेगा इसका आंसर ए। लेकिन और भी डॉक्यूमेंट तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, बिब्लोग्राफी, बिब्लोमेनिया, बिब्लोमेनिया वर्ड, देखिए बिब्लो, बिब्लो वर्ड जो ये बुक से आता है, इससे आता है। बिब्लो वर्ड जो है ये बुक से रिलेटेड है। अगर आप बिब्लोमेनिया करते हैं इसे, बिब्लोमेनिया, और मेनिया का मतलब होता है लव, मेनिया का मतलब होता है लव, लवर ऑफ बुक्स, लवर ऑफ बुक्स। ठीक है, अगर बिब्लो फोबिया करते हैं तो क्या आएगा? हेटर ऑफ बुक्स आ जाएगा। तो ये चीज जो है ये आपको मैं कभी पढ़ाऊंगा डिटेल में, तब बात करेंगे इसके बारे में, अभी यहाँ पे इतनी ही बात होगी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड। ठीक है, इनकरेक्ट स्पेल्ड पूछी है तो जेलियस, जेलियस ये ठीक है, जॉयस। देखिए जब भी आप स्पेलिंग देखना चाहते हैं तो आप लिखें, उसके बाद चेक करें कि आपने क्या रहा है और आपसे क्या छूटा हुआ है। ठीक है, जॉयस, जेलियस, नर्वस, ये भी ठीक है। देखिए ये रोशनी होता है, फ्यूरियस होता है फ्यूरियस। फास्ट एंड फ्यूरियस आप लोगों ने सुना होगा, फास्ट एंड फ्यूरियस। बच्चों ये फ्यूरियस है, बाकी और कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और फ्यूरियस की बात करें तो इसी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। इसी के लिए एक और वर्ड आता है दैट इज इंटेंस, इंटेंस। तो ये इसके सिनोनिम्स आ सकते हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रन आफ्टर इन ऑर्डर टू कैच और कैच अप विद। ठीक है, कैच अप विद। ठीक है, तो क्या इसे रेस बोलते हैं, क्या इसे स्प्रिंट बोलते हैं, रश बोलते हैं, या चेज बोलते हैं? देखिए स्प्रिंट का मतलब तो क्या होता है कि सबसे आगे पहुंचना है, कैच तो यहाँ से कोई लेना देना है। क्या रेस का मतलब तो एक आपका इवेंट हो गया पूरा, कि आपने कितनी रेस कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो आंसर जो रहेगा वो चेज, चेज इज द राइट आंसर। ठीक है, रन आफ्टर इन ऑर्डर टू कैच और कैच अप विद, तो रेस कर, चेज करना किसी को, दैट इज डी इज राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। ही वॉकड सो फास्टली दैट आई कुड नॉट कीप पेस विद हिम। देखिए इस क्वेश्चन में एरर पार्ट कैसे लगा सकते हैं आप लोग, अगर आपको ग्रामर का अच्छा नॉलेज है तभी आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल हो सकता है। कैसे? देखिए तो के साथ सर दैट का पेयर बनता है, हमें पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ये वर्ब है यहाँ पर। ठीक है, सो के साथ ये जो सो है इसके साथ एडवर्ब यूज हुआ है, और फास्ट एक ऐसा वर्ड है बच्चे जो अपने आप में एक एडजेक्टिव का काम भी करता है और एक आपका एडवर्ब का काम भी करता है। फास्ट को एल वाई लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए एल वाई नहीं होगा। इसलिए जो आंसर रहेगा आपका वो ए इज राइट आंसर यहाँ पर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, कोशियस। कोशस, कोशस का मतलब क्या होता है? सावधानी बरतना। ठीक है, तो देखिए अलर्ट, अगर आप अलर्ट है तब सावधान है। वॉचफुल, सावधान। विजिलेंट, सावधान। ठीक है, तो वॉचफुल, अलर्ट, विजिलेंट, ये सब क्या है आपस में सिनोनिम्स हैं। तो इसका आपसे क्या पूछा हुआ है? एंटोनिम्स। रैकलेस, रैकलेस का मतलब क्या होता है बच्चे? क्वेश्चंस का मतलब होता है सावधानी बरतना, रैकलेस होता है जो सावधानी नहीं बरतता। केयरलेस आप इसे बोल सकते हैं, केयरलेस पर्सन। तो आपका जो आंसर रहेगा यहाँ पर डी आंसर रहने वाला है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाएगी। देखिए क्वेश्चन देखते आंसर लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आपको बच्चे एवरीबॉडी लिखा मिल रहा है, अगर आपको समबडी लिखा मिल रहा है, अगर आपको एनीबॉडी लिखा मिल रहा है, अगर आपको
नो बडी लिखा मिल रहा है। और इसी के साथ आप एवरी के साथ आप एवरी वन भी लगा सकते हो, ठीक है, सम वन भी लगा सकते हो, एनी वन भी लगा सकते हो और नो वन भी लगा सकते हो, ठीक है। इन्हीं के बाद आप थिंग वर्ड भी लगा सकते हो। कौन से वर्ड लगा सकते हो बच्चों? थिंग वर्ड भी लगा सकते हो, थिंग वर्ड भी लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। इनके साथ आप एक मिनट बच्चों, इन्हीं के साथ आप, ठीक है, थिंग वर्ड भी लगा सकते हो। इन्हीं के साथ आप यहाँ पे भी थिंग वर्ड लगा सकते हो, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये थिंग वर्ड भी आप लोग लगा सकते हैं। इनके बाद हमेशा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर रहेगा, हमेशा मतलब कोई एक्सेप्शन केस नहीं है। और इनके बाद हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा सिंगुलर रहेगी, हमेशा, ठीक है बच्चे। जैसे आपने यहाँ पर एवरीबॉडी देखा, उसके बाद देखिए ये बर लिखा हुआ है, बर का यहाँ पे कोई भी टेंस नहीं था क्योंकि एवरीबॉडी के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, तो आपका आंसर वॉज रहेगा। और इस सेंटेंस में, इनके सेंटेंस में कहीं भी देयर का यूज नहीं होता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 19। हैड यू नॉट बीन प्लेइंग, ठीक है, हैड बीन लगा हुआ है, इसका मतलब सिंस लगेगा या तो सर फोर लगेगा, क्योंकि सिंस और फोर के साथ ही चार चीजें लगा सकते हैं आप, हैड, हैव, विल हैव और हैज। और इसके साथ बीन लिखा मिलता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, अगर ये ना लिखा मिले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा। और इनके साथ अगर क्या दिया होगा बच्चे, टाइम दिया होगा, तो ये मॉर्निंग लगा है तो फोर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बोला था एस जिनके साथ लगता है उनके साथ फोर आएगा और ऐसे सिंस आएगा। तो आप देखिए आंसर जो रहेगा यहाँ पर वो ए पार्ट से आंसर रहने वाला। तो 10 से 2 क्वेश्चन जो है वो परमानेंट आपको आएंगे ही आएंगे। 10 से क्वेश्चन देखिए आप पूछे जा रहे हैं, 10 से एसएसजीडी में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एन एडुकेटेड लेडी मेक्स अ बेटर मदर देन एन एजुकेटेड लेडी इज नॉट इट। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन आया है आप लोगों का, ये क्वेश्चन आया आपका क्वेश्चन टैग से। कहां से आया सर? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग की बात की जाए बच्चे तो देखिए बहुत साधारण सी बात है, बस दो रूल बताऊंगा, इस बार कुछ नहीं बताऊंगा। देखिए बच्चे, एक सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मेन वर्ब चाहिए और सर क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। और इसी के बाद तो क्या देता है? क्वेश्चन टैग देता है। क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है? देखिए क्वेश्चन किसी भी, अगर क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन देखो दो तरीके से क्वेश्चन में आता है। या तो कोई क्वेश्चन WH की फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, हु हो गया, व्हाट हो गया, हुम हो गया, या तो क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है बच्चे? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तब क्वेश्चन मार्क आता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। लेकिन बिना बात का क्वेश्चन मार्क आ जाए उसी को हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं, बच्चों आपने खाना खा लिया, अब मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, जस्ट ये क्वेश्चन है, आप लोग बच्चे खाना खा लिया, आप बोलोगे यस सर खा लिया, तो आपने आंसर कैसे दिया? बिना बात का क्वेश्चन। आप सो गए? नहीं, मैं नहीं सोया। क्वेश्चन टैग इसी को बोलते हैं। तो साधारण सी बात है, देखिए बेटा, जो सब्जेक्ट आगे वो सब्जेक्ट पीछे, जो सब्जेक्ट आगे वो सब्जेक्ट पीछे, जो हेल्पिंग वर्ब आगे वो हेल्पिंग वर्ब पीछे, बस इतना सा काम करना है। अगर आगे सेंटेंस पॉजिटिव तो पीछे नेगेटिव, अगर सेंटेंस आगे नेगेटिव तो पीछे बच्चे कैसा सेंटेंस होगा? पॉजिटिव। बस ये क्वेश्चन टैग इसी के इर्द गिर्द घूमता है और कहीं नहीं जाता है। बस क्वेश्चन टैग के यही रूल है, 3-4 रूल है मात्र, उनको पढ़ लो तो वहीं से क्वेश्चन आ जाता है। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे इज नॉट लिखा था, जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लेडी मेक्स दिया हुआ है, और लेडी एक आपका थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है बच्चों? डज लगता है। तो डज वाले कितने ऑप्शन है सर? एक ही है, ये डज सी था, लेकिन आगे कहीं नेगेटिव नहीं था, आगे सेंटेंस पॉजिटिव था, पीछे क्या आना था? नेगेटिव आना था। नेगेटिव वाले कितने ऑप्शन थे? एक ये था और ये था, लेकिन यहाँ पे हैज है नहीं, जो हेल्पिंग वर्ब आगे वही हेल्पिंग वर्ब पीछे, इसलिए आंसर रहेगा आप लोगों का ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बच्चे, ये क्लोज टेस्ट है और क्लोज टेस्ट 5 नंबर का आता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन 5 क्वेश्चन होते हैं, सॉरी।
और नंबर्स इसके एसएससी जीडी में ज्यादा होंगे। किसी और एग्जाम में 1 होगा तो 5 आएगा, नंबर अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन देखिए ये जो है क्लोज टेस्ट, ये आपका या तो ग्रामर बेस्ड होता है या तो वोकैबुलरी बेस्ड होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे पेबल, वेलिएंट, मीक, टीम्ड, ये सारे क्या हैं, दैट इज वोकैबुलरी हैं ये सारे के सारे। ये क्वेश्चन वोकैबुलरी से आए हैं, तो आपको पहले तो इनके बारे में समझना पड़ेगा, मीनिंग पता होना चाहिए आप लोगों को, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो देखिए किंग पैरियम ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय क्या है, एक तुर्की जो आज प्रेजेंट की तुर्की नाम की जगह है, ठीक है, उसके उत्तर पश्चिम मतलब क्या है बच्चे, आपका नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा है ये, जो अंगोलिया, अंतोलिया नाम, अंतोलिया में एक नगर हुआ करता था, एक सिटी हुई करती थी, उसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, किंग प्रियम ऑफ ट्रॉय वाज ओल्ड एंड वीक, बहुत कमजोर था वो और वीक था, बट हिज सन हेक्टर वाज, अच्छा वो तो क्या था, वीक था, तो ये ऐसा बोलता नहीं, बट इसका मतलब क्या है, ये विरोधाभास पैदा कर रहा है। अगर ये नहीं था तो इसका मतलब वो होगा ब्रेव। हेक्टर वॉज, अब फेबल की बात करूं, मेक की बात करूं, टीम्ड की बात करूं, तो ये सारे सिनोनिम्स है और इनका मतलब होता है कायर, जबकि वैलियंट का मतलब होता है बहादुर। वो क्या था भाई, हेक्टर वॉज वैलियंट, वैलियंट ऑप्शन आएगा यहाँ पे, एंड नोबल यंग मैन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है लिमिट, डेंजर, वार्निंग, क्लाइमिक्स। ठीक है, देखिए फर्स्ट में क्या आया, किंग पेरियम ऑफ ट्रॉय वाज ओल्ड एंड वीक बट हिज सन हेक्टर वाज वेलियंट एंड नोबल यंग मैन। हेक्टर हैड सेंस्ड, सेंस्ड का मतलब क्या है कि उसे लगा, उसे क्या लगा, डैश व्हेन हिज ब्रदर हैड ब्राउट हेलन टू ट्रॉय, उसे क्या लगा कि सेंस, उसे लगा किस बात का, लिमिट का पता लगा कि डेंजर का पता लगा कि वार्निंग का पता, वार्निंग तो उन्होंने दी नहीं, उस टाइम ऐसा थोड़ी था कि फोन करते थे, हाँ भाई मैं उठा रहा हूँ तेरे को लेने, आ जाता हूं मैं ले चलता हूं तेरे को, ऐसा नहीं था बच्चों। इसीलिए क्या होगा यहाँ पर, डेंजर आएगा, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। क्या रहेगा, एंड नोबल यंग मैन हेक्टर हैड सेंस्ड डेंजर, उसे लगा कि खतरे का, कि व्हेन हिज ब्रदर हैड ब्रॉट हेलन टू ट्रॉय, तो भाई को ले गया है कहाँ, हेलन टू ट्रॉय की तरफ ले गया है। नेक्स्ट देखिए, ही डैश दैट ही मस्ट, मस्ट की बात करें तो वो, इसका मतलब वो जानता था इसके बारे में, तो क्या आएगा बच्चे, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वॉज नोइंग तब होता जब आगे कहीं सिंस या फोर लगा होता, ठीक है, टाइम दिया होता, फोर तो लगा यहाँ पर इसके साथ टाइम नहीं दिया है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, नोज तो तब होता जब बात प्रेजेंट में चल रही है, हैड सेंस्ड में चला हुआ है, तो ये भी पास्ट में चलेगा, इसीलिए बी यहाँ पे आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है बच्चों, he knew that he must fight for his family but dash the circumstances, अब circumstances की क्या होगी भाई, कमी होगी, that had set hero against hero, circumstance की क्या होगी भाई, ठीक है, कमी होगी कि नहीं होगी, क्राइड रोएगा वो, वेप्ट का मतलब भी रोना होता है, पिन का मतलब, ये तीनों का मतलब रोना है, लेकिन अगर बात इस रूट की जाए, इस रूट का मतलब क्या है बच्चे आप लोगों के लिए, दैट इज रिग्रेट, क्या है, रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, क्या है, दैट ही मस्ट फाइट फॉर हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली के लिए फाइट करता, बट रियूड द सर्कमस्टांसेस, वो किस पे रिग्रेट कर रहा है, उसके सर्कमस्टांसेस पे, दैट हैड सेट हीरो अगेंस्ट हीरो, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए, द डैश वॉरियर्स ऑन द ट्रोजन साइड वर अकिल्स, एनियस एंड एगमोनम, ये नाम है वॉरियर्स के, तो उनकी तरफ क्या थे, बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, तो हाईएस्ट तो होगा नहीं, एब्सोल्यूट नहीं, यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, द प्रिंसिपल वॉरियर्स, और द प्रिंसिपल वॉरियर्स का मतलब क्या कि उनके पास योद्धा थे, इसलिए जो आंसर रहेगा आप लोगों का यहाँ पे, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। तो बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 25 में से आपके कितने आंसर ठीक हुए हैं। तो ये जो है ये आपका भी 25 क्वेश्चन थे जो आज मैंने आपको डिस्कस करवा दिए हैं। ठीक है बच्चे, और जो भी बच्चे हमारे चैनल के साथ नए जुड़ेंगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप जिस किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर इंग्लिश पूछी जाती है, ये आपको मोस्ट वैल्यूएबल रहेगी। और बच्चे ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करें,
और किसी को सजेस्ट भी करें। मिलते हैं बच्चों आप लोगों के साथ अगली वीडियो के साथ इसी जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।